हाँ जी दोस्त, कैसे हैं आप? चलिए आज ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बगीचे पे, आज हम चैनलिंग मेरे बगीचे से ही करते हैं। आज मन हुआ चलिए थोड़ा सा बगीचे की सैर की जाए। हालांकि बहुत पूरे बगीचे की सैर तो नहीं करा पाऊँगी क्योंकि मुझे भी जल्दी से चैनलिंग ये वीडियो ख़त्म करके भागना है अपने काम पे। बट मन हुआ कि थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जी कलेक्टिव में देखा जाए, ठीक है, और साथ में इस बगीचे के ज़रिए अपने चैनल की भी हम लोग ऑरा क्लेंजिंग करें। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कई बार वीडियो में बताया है कि चैलेंजिंग टाइम इज़ कमिंग, और बहुत सारे चैलेंज मतलब कि जो चैलेंज है वो टेस्ट है जिसको आपको विन करना है। यू हैव नो अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो उसके लिए मैंने टिप्स बताई थी कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है, समझदारी से डिसीजन लेने हैं, कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। तो इस वक्त अब तक जो कलेक्टिव में क्या रहा कि बहुत सारे चैलेंजेस आप में से आप लोगों ने फेस किए। जो भी चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चैलेंजेस हुए। सपोज़ कि हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कई ब्रेकअप्स हुए, कई डिवोर्स की तक नौबत आई, या डिवोर्स फाइल हुआ है, या मे बी आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया, ब्लॉक किया, ठीक है, या डीएम कमिटमेंट जो देने वाले थे वो डिले कर दिया। कोई थर्ड पार्टी का उन्होंने रीज़न, थर्ड पार्टी मतलब कि मदर इशू, जॉब एक्सेट्रा, या वो खुद ही कंफ्यूज हो गए, फिर से खुद से ओवर थिंक करने लगे, खुद से मिसगाइड हो गए, या अननेसेसरी आपकी फाइटिंग किसी से हो गई, आप उलझ गए, आप अपना मेंटल बैलेंस बना नहीं पाए, या जानते हुए भी कि मैम ने गाइड किया है चैलेंजेस आएंगे, आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं बना पाए, आप खुद मिसगाइड हो गए, मतलब अपने आप को आपने अपनी ओवर थिंकिंग से मिसगाइड किया, आप नेगेटिविटी के उस ट्रैप में उसमें आ गए, ठीक है। कई ब्रेकअप्स हुए, शायद कई लोगों के डीएम ने आपको ब्लॉक भी किया, पर सिर्फ इतना बुरा नहीं हुआ है। जो उन्होंने बहुत समझदारी से पार्टिसिपेट किया, जो अवेयरनेस में थे कि हाँ मैम ने ऑलरेडी बता दिया है, उनकी रियूनियन भी हुई है, बहुत लोगों की यूनियन भी हुई है, बहुत अच्छा टाइम उन्होंने इस वक्त एंजॉय भी किया है, ठीक है। इसी बीच में आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स भी आए, नार्सिसिस्ट भी आए, लोग वापस लौट के ट्रिगर करने के लिए भी आए। तो अगर इस सारी बातों का मैं जिस बताऊं कि ये सब क्यों हो रहा था, जैसे कि 99 का पोर्टल था, कर्मा साइकिल की एंडिंग होनी थी। हमेशा आप इस अर्थ में हर एक सोल अपने लेसन लर्निंग, कर्मा क्लियरिंग, ये मेन इस चीज़ के लिए आते हैं, और फिर अपने आप को फिर बिल्कुल से प्यूरिफाई करने के लिए। ये 3 बेसिक पर्पस हर एक सोल का होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल सोल हो, वो ट्विन सोल्स हो, चाहे नॉर्मल कोई भी सोल हो, ठीक है। वो अपग्रेड होएगी नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन सबको ये बेसिक 3 काम करने हैं। बस 3D में लोगों को पता नहीं होता कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो अपने घर में लोगों को समझाया करिए, अपने पेरेंट्स को, कज़न, अपने भाई बहनों को, कि हम यहाँ पर अपने लेसन लर्निंग करने के लिए, अपना पिछला क्लियर करने के लिए, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, सोल की टूवर्ड्स योर प्योरिटी ऑफ योर सोल की तरफ हमको बढ़ना है। अगर हम नए कर्मा क्रिएट कर लेंगे तो इस साइकिल का कभी एंड ही नहीं होगा, ठीक है। जो लोग अपनी साइकिल का एंड नहीं कर पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनको भगवान स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में डाल देता है, और अपने आप फिर तो उसके बाद सारा कर्मा क्लियर, लर्निंग सब होना ही है। चलिए खैर, तो बेसिकली ये टाइम इसी का था। नार्सिसिस्ट भी आए, कार्मिक्स भी आए, घरों में झगड़े भी हुए, बवाल भी हुए, जॉब में भी प्रॉब्लम आपको आई, किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, कोई किसी के लाइक कोई चीज़ होने में बड़े कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे थे। तो चलिए इस बगीचे में हम सारी ऑरा क्लियर करते हैं, हम सभी की फैमिलीज़ की, ठीक है, और आपकी। अब वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ, जो मैं इस वक्त काउंसलिंग में फ़ील कर रही हूँ। दोस्तों, न्यू अवेकनिंग जब मेरे पास आती है काउंसलिंग के लिए, मेरे लिए बहुत इजी होता है उनको मोल्ड करना, उनको समझाना कि भैया ये जर्नी क्यों मिली है, इसका पर्पस क्या है, अब आगे क्या करना है। 3 बात में मेरी बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो कहना मानते हैं, अपनी जर्नी पूरी करते हैं, शैडोज़ अपनी उतारते हैं, सिस्टमेटिकली इनर वर्क करते हैं। बट इस टाइम पे एकदम से वो लोग आ रहे हैं जो 19 से मेरे साथ हैं,
कल जो एक वीडियो था 19 वाली हमारी डीएफ का, उनकी ज़िंदगी बन गई क्योंकि वो 19 से 7 थी। लॉजिकल माइंड लगाए बिना उन्होंने ट्रस्ट किया, इनर वर्क किया और यूनियन हुआ। आज की वीडियो में भी हम एक और यूनियन देखेंगे, ठीक है। उनको आपको बधाइयाँ देनी है, उनकी शादी होने वाली है इस वीडियो के अंत में, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने 19 में लॉजिकल माइंड लगाया और मे बी खुद को मिसगाइड किया या कई जगह जाके भटक के खुद को मिसगाइड करवाया, उन्होंने, हम किसी चैनल को ब्लेम नहीं करते क्योंकि कोई चैनल आपको खींच नहीं रहा है अपनी तरफ, आप जा रहे हो। अगर आप 10 चैनल पे जा रहे हो तो आप जा रहे हो, कोई भी चैनल आपको खींच नहीं रहा है कि आओ मेरे पास आओ, राइट। तो वी कांट ब्लेम अदर चैनल्स। बट क्या हो रहा है कि जब आपने 2 साल या 3 साल का टाइम अपना इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ जो सुना वो इनर वर्क कर लिया, कहीं चक्रा तो कि हमें नहीं बताया है, यही चैनल, इस चैनल से शुरू हुआ है चक्रास करना, अजपा जाप करना इसी चैनल से शुरू हुआ है, वो तो ठीक है। बट जिसने जो गाइड किया वो आपने कर लिया, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, कोई भी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाए, मिसगाइड होते रहे, खुद को ओवरथिंक किया। और अब जब वही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि भाई ये जर्नी क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो अब आप समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप थक गए हो, अब टायर्ड हो गए। 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद एक इंसान को फिर से नए सिरे से समझाओ तो उसकी हिम्मत मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हिम्मत नहीं होती है। लेकिन आपने 3 साल गंवा दिए तो मुझे दुख हुआ कि नहीं, अगर आज भी इस चैनल पर ऐसे लोग हैं जो लॉजिकल माइंड के साथ यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। मतलब यू वोंट बिलीव कि मेरे पास भी लोग सिस्टमेटिक जब इनर वर्क लेते हैं, कुछ लोग अपने चॉइस से मांगते हैं, मुझे कर्मा क्लियरिंग दे दीजिए या मुझे डीएनए हीलिंग दे दीजिए। कोई चॉइस नहीं होती है, ऑल इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब आपको कोई चॉइस नहीं दी है कि आपको कर्मा करना चाहिए या डीएनए करना चाहिए, या लोग पूछते मैम कौन सा बेस्ट है वो दे दीजिए। यहाँ पर कोई भगवान ने चॉइस आपको नहीं दी है कि कौन सा स्पेसिफिक बेस्ट आपको इशू और ब्लॉकेज अपना हील करना चाहिए, या आप सिर्फ कर्मा कर लीजिए, डीएनए मत करिए, या सिर्फ सबसे पास्ट लाइफ वुंड्स कर लीजिए और कोर वुंड्स बिना हील किए ऊपर आ जाइए। ऐसी कोई चॉइस जब भगवान ने नहीं दी है तो इनर वर्क में कैसे चॉइस हो सकती है? लोग अपने मन से मुझसे इनर वर्क मांगते हैं कि मुझे तो मरखाबा दे दीजिए, बेसिक इनर वर्क किया नहीं है, मरखाबा दे दीजिए। मरखाबा कैसे बनेगा जब आपने बेसिक इनर वर्क ही नहीं किया है? मैंने कहीं सुना है सबकॉन्शियस हीलिंग इंपॉर्टेंट, सबकॉन्शियस हीलिंग दे दीजिए। चाहे आपने चक्रास भी आज तक नहीं किया, पर आपको सबकॉन्शियस हीलिंग दे दीजिए। देखिए आप लोग कितना मिसगाइड हो रहे हो। और इस प्रकार से रेंडमली अपने दिमाग से जब आप लोग इनर वर्क करते हो, या यहाँ वहाँ कुछ जो समझ में आया, कहीं कुछ सुन लिया कि हाँ कर्मा क्लियरिंग करनी चाहिए किसी चैनल पे और यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पर हम कर्मा क्लियर कर लेते हैं, चाहे आपकी एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्लियर हो या ना हो। तो ऐसा, दैट इज़ द रीज़न मैंने पैकेज मतलब बेसिक और एडवांस में इसीलिए बांट दिया था कि आप लोग के पास डाउट ना हो। आपके लिए इनर वर्क बनाया है, उसको बिल्कुल बांट दिया है, परस भी दिया है, सिर्फ खाना है। लेकिन अब तो दिमाग लगाओगे तो आप लोग ऐसे 2-3 साल बर्बाद कर दोगे, और उसके बाद सब कुछ जानते हुए कि हाँ मैम पता है ट्विन फ्लेम्स हम क्यों हैं, आए हैं किस पर्पस से आए मैम, पर अब हमारी हिम्मत बोल गई है, अब नहीं हो पाएगा। ऊपर से पेरेंट्स शादी के लिए प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, मेरी एज निकली जा रही है, और मेरे 3 साल में जो जितने पैसे मेरे पास थे वो भी ख़त्म हो गए, और अभी जो एक जॉब थी वो भी छूट गई 3 साल में, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आपने अपने लॉजिकल माइंड से, कभी आप खुश थे कभी आप नेगेटिव हो गए कभी, और आपने अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को इतना लो कर लिया कि जो भी था वो भी आपसे चला गया। क्यों? जॉब क्यों छूटती है? अगर आपकी एनर्जी लो हो जाती है, ओवर थिंक में फंस जाते हो, आप डाउट में या कन्फ्यूजन में फंस जाते हो, तो आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी अबेंडेंस है, उसको आप लूज़ कर देते हो। तो इट इज़ कंपल्सरी टू बी इन द हाई वाइब्रेशन, और वो तभी होगा जब आप सिस्टमेटिकली इनर वर्क करोगे। मतलब इट इज़ लाइक मैंने सवेरे सो के उठ के, जहाँ मुझे
आलमंड्स एंड कैशियो खाना चाहिए इन द मॉर्निंग, ठीक है। हमें प्री जो ब्रेकफास्ट जो हमारे जो स्नैक्स हैं उसकी जगह पर मैं दाल चावल खा लूँगी। दिन में जहाँ मुझे खाना खाना चाहिए वहाँ मैंने चिया सीड्स खा लिए, फ्लेक्स सीड्स खा लिया, तो बताइए इट विल नॉट सर्व यू, ठीक है। जहाँ आपको शाम को कुछ अच्छा प्रोटीन खाना चाहिए, आपने बढ़िया ठंडा ठंडा ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के सो गए। सोचिए कितना कितना इम्बैलेंस्ड आप लाइफ जी रहे हो। तो आपके तो गट की तो वाट लगनी है ना तो आपका गट बोल जाएगा, और जहाँ गट बोल गया वहाँ पर पूरा का पूरी बॉडी बोल जाएगी। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर जर्नी, ठीक है। तो प्लीज़ बी सीरियस विद योर जर्नी। मैंने बहुत टाइम लगा दिया, पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी था। मैं जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ। तो अब जब ये 9-9 की साइकिल ख़त्म होगी ना, इसके बाद अब आपकी डीएम भी पावर में आ रहे हैं और आप भी पावर में आ रहे हैं। सारे के सारे जो टॉक्सिसिटी, क्योंकि आपकी जितनी टॉक्सिसिटी थी वो सब ऊपर आई, सरफेस पे आई, तभी तो बवाल हुए ना लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इस टाइम पे अपने डीएम को जज किया, जब आपको डीएम ट्रिगर कर रहे थे या कोई ट्रिगर कर रहा था, उस पर जो टॉक्सिसिटी आके ऊपर आ रही थी, आप उस पर खुद पे काम ना करके अगर आपने सिर्फ लड़ाई कर ली, बवाल कर लिया, जज किया, दूसरों पे उंगली उठाई, तो फिर ये आगे आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये टाइम सिर्फ उनके लिए अच्छा होगा जिन्होंने लिटरली किसी बवाल को, किसी चीज़, कोई भी जो भी आपके संग हुआ, चैलेंज आया, उस पर आपने लेसन लर्न करके खुद को अपडेट किया। जैसे मेरी एक डीएफ थी, वो कहीं बाहर गई थी किसी स्पेशल पर्पस से, वहाँ पर मैंने पूरा ट्रेन करके भेजा था उनको, बट लौट के फिर भी वो थोड़ा सा नेगेटिव होके आए थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपडेटेड है कि हाँ, मैं थोड़ा सा अवेयरनेस में कम थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर फिर से ये चीज़ आती है तो मैं बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करूँगी। शी टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, मैं पूरी अवेयरनेस में रहूँगी, ठीक है ना। तो ये सब टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, जो ये चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में आएंगी अनटिल अनलेस आप प्रिपेयर्ड नहीं हो जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ सुन के उसको एब्जॉर्ब करो। सुन के आप भूल जाओगे, जब टेस्ट आएगा तो आप अगर अवेयरनेस में नहीं रहोगे तो फिर आपको फिर से रिपीटेडली तब तक वो टेस्ट आएंगे आपके, ठीक है। तो 9-9 का पोर्टल का मतलब ये है कि यू हैव अपॉर्चुनिटी कि अब आगे आप बहुत ग्रो करो, क्योंकि जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट फ़ायदा उठाया है 9-9 का, कि हाँ, जो ट्रिगर्स चैलेंजेस आए, हाँ, हमने उसमें से लेसन लर्न किया है, ये अभी भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं ख़त्म हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक कुछ ऐसी आशंका है, ठीक है, बट फिर भी नवरात्रि से थिंग्स अच्छी होना चालू होंगी। मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर आपने लेसन लर्न अच्छे से किया है, आप सिस्टमेटिकली इनर वर्क कर रहे हो, आप दूसरों को ब्लेम ना करके खुद पे काम कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग वन मोर चांस टू योर सेल्फ, बिल्कुल आगे आपकी हर चीज़ पॉजिटिव अच्छी ही अच्छी होने वाली है। और इसके साइन आपको ड्रीम में मिलेंगे। ड्रीम में आपको बढ़िया बढ़िया हो सकता है कि आपके अपने स्पिरिट एंजल्स, स्पिरिट बर्ड्स, ठीक है, या कुछ ऐसे भगवान के दर्शन, या कुछ भी ऐसा समथिंग वेरी गुड इज़ गोइंग टू हैपन, अबंडेंस, किसी फॉर्म में आपको अबंडेंस का साइन या सक्सेस का या हैप्पीनेस का साइन ड्रीम में ही आपको इस 9-9 के पोर्टल का रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, अगर आपने इसको पूरा पॉजिटिवली हैंडल किया इस 9-9 को। तो उसके बाद हर चीज़ सिर्फ अच्छी ही होने वाली है, ठीक है। सिमिलरली आपके डीएम के साथ भी है कि अगर आपने इस टाइम पे अच्छे से हैंडल किया तो आपके डीएम जो कि थोड़ा सा मिसगाइड हुए थे, थोड़े से कंफ्यूज हुए थे, बिल्कुल वो आपके लिए वंस अगेन वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आपकी लड़ाई भी हुई तो डोंट जज कि बिल्कुल कहानी ख़त्म हो गई है, नहीं, वो फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन पोलैरिटी का है, ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। ये कनेक्शन ऐसा जो डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकता। कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि वो चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, चीज़ें ज़ीरो में आ गई हैं, नहीं, जहाँ आपने अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ करी वो फिर से लौटेंगे। जहाँ आप लो में गए वो चले जाएंगे, जहाँ आप ऊपर की तरफ गए वो आ जाएंगे, बट आपको वेट ही नहीं करना है, वो चीज़ें आपके टुवर्ड्स होंगी, बिल्कुल होंगी, और आपका सेपरेशन बिल्कुल एंड होगा ही होगा। अब भी चैनल पे बहुत सी डीएफ्स ऐसी हैं जिनकी मतलब मैं बता सकती हूँ कि 30% 35% तो अब ऐसी डीएफ हैं जिनकी डीएम उनसे शादी करना चाहते हैं, दे आर डाइंग टू मैरी,
ठीक है। बिल्कुल शादी करना चाहते हैं, बस हालात कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें से हमारी एक विधि है जिसने रिसेंटली वीडियो बनाया था, उसका डीएम भी बिल्कुल बस शादी करना ही चाहता है, और विधि को भी ढेर सारी बधाइयाँ कि जो भी चीज़ें उसके तरफ इस वक्त चैलेंजिंग एज अ चैलेंज आ रही हैं, और सब दूर हो जाएं और वो एक अच्छा सशक्त निर्णय लेके एक अच्छी मैरिज में आगे जाएं। इसी के साथ हमारी एक और डीएफ है, उनकी भी शादी होने वाली है। अब सुनिए उनसे कि वो आपसे क्या चाहती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अब आगे तो सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, पर ये वो सब डीएफ हैं वंस अगेन जिन्होंने लिटरली इस 99 पोर्टल पे लेसन लर्न करके खुद पे काम किया और लिटरली आउटकम को डिवाइन पे सरेंडर किया। Hi, my soul family, and thank you for listening to me. आप सब कैसे हो? I hope आप सब बहुत अच्छे हो. And thank you, Ma, for giving me this opportunity to share this with everyone. First of all, I want to thank Ma for showing me the right path, and I want to thank Universe for getting me closer to Ma so I could walk on the right path. मेरा रीयूनियन मेरे डीएम के साथ हो गया है और हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो मुझे अपने सोल फैमिली को सुनानी तो थी। और ये सब यूनिवर्स और माँ की हेल्प की वजह से हुआ है। मैं एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ आप सभी को। प्लीज़ अपने डीएम को कभी हेट मत कीजिए, और ये जर्नी और अपने डीएम पे कभी शक मत कीजिए। आई नो कि ये जर्नी आसान नहीं है, बट प्लीज़ डोंट गिव अप, बिकॉज जब भी आप अपने डीएम के बारे में गलत सोचोगे तो इंस्टेंट आपके साथ कुछ बुरा होगा। आप मत सोचिए। इंस्टेड ऑफ दैट, जब भी आप अपने डीएम के बारे में कुछ गलत सोचोगे तो इंस्टेंट अपना फोकस अपने डीएम से हटा के यूनिवर्स से जुड़ने में लगा दीजिए। वो आपको हेल्प करेगा आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज करने के लिए और आपको नेगेटिविटी से निकालने के लिए। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, वन नेगेटिव फीलिंग और वन लो फीलिंग विल डिले द होल यूनियन। मैं भी नेगेटिव होती थी, तो मैं यूनिवर्स से यूनियन में फोकस करने लगी, और आज मेरा डीएम खुद मुझे बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझसे ही शादी करना चाहते हैं। और लास्ट में मतलब इतनी खुश हूँ मैं, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि जो जो चाहा था हर एक चीज़ मिल गया है। तो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहूँगी कि सारी नेगेटिविटी को बाय बाय बोल दो और वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करो, बिकॉज़ यही वाइब्रेशंस हमें हमारा यूनियन और हमारी मदर अर्थ को खुशी देगी। मैं सिर्फ एक चीज़, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे डीएम के साथ बहुत जल्द होने वाली है। प्लीज़ हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हमारी शादी बहुत स्मूथली हो जाए और कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई भी विघ्न ना आए। थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मेरी इतना मैसेज सुना। थैंक यू माँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू।